और अब खबर श्रीलंका से है, जहां पर लोगों के गुस्से की आग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं। अभी तक हिंसा में 8 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। महिंदा राजपक्षे ने नेवल बेस में शरण ली है। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नेवल बेस पहुंचे महिंदा राजपक्षे, लेकिन श्रीलंका में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि महिंदा राजपक्षे को पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नेवल बेस में शरण लेनी पड़ी है। लोगों में राजपक्षे परिवार के खिलाफ गुस्सा इस कदर है कि प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में भंडार नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले सड़क पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिया था, जिससे उनके परिवार का कोई भी करीबी देश छोड़कर न भाग सके। लेकिन बाद में जब महिंदा राजपक्षे के हेलीकॉप्टर से कोलंबो छोड़ने की खबर फैली तो लोग और हिंसक हो गए। महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने कोलंबो स्थित सरकारी आवास से निकलने के बाद त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में शरण ली है। लोगों ने नौसैनिक अड्डे के सामने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच श्रीलंका में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और लगभग 250 लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी 14 पूर्व मंत्रियों और 18 सांसदों से ज्यादा नेताओं के आवासों और कार्यालयों को निशाना बना चुके हैं। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर और विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से संसद का सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि मौजूदा हालात पर चर्चा हो सके। और श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व घटकर $50 मिलियन हुआ। कर्ज के जाल में बुरी तरह से घिर गया है श्रीलंका। भारी भरकम विदेशी कर्ज के चलते मुसीबत में फंसा है श्रीलंका। कुल कर्ज का 15% चीन से लिया है कर्जा। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में जारी हिंसा के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इससे बचने का विकल्प क्या है। क्या श्रीलंका देश अपने कर्ज जाल से उबर पाएगा? आपको बता दें कि श्रीलंका पर 15% चीन का कर्ज है, 47% कर्ज बाजार से लिया गया है। श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10% और भारत से 2% कर्ज लिया है। और इस कर्ज जाल ने द्वीप देश को ऐसा उलझा दिया है कि उसका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस महीने श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व घटकर $50 मिलियन तक पहुंच गया है, जिससे एक हफ्ते के लिए भी जरूरी वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता। दरअसल श्रीलंका सरकार ने पिछले 1 दशक के दौरान सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से जो बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली, उसके कुशल प्रबंधन में नाकाम रही। इसके अलावा बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही ने भी देश में संकट खड़ा किया और हालात खराब होते चले गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।